सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण आज 28वें दिन हो रहा है। हम सभी कृष्ण प्रेमियों से एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने ग्रुप पर शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट्स पर जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। हम अपने इस चैनल को YouTube पर भी दे रहे हैं। जिन लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण शुरू से लेकर अब तक करना है, सुनना है, वो YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करके आप लगातार श्रवण कर सकते हैं। 4 बजने पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। इसके पहले गुरुचारण मंगलाचारण प्रारंभ होगा। छाया हो रही है आज थोड़ा सा इधर पे। मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। लाइट करने के लिए बोल रहा था, वो बंद कर दो उसको। आज थोड़ी देर पहले हम ज्योतिष के समाधान पर बहुत से लोगों का प्रश्नों का उत्तर दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ पर और भी जिज्ञासु और हमसे संपर्क करके अपने सवालों का उत्तर जरूर जानना चाहेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पर जो व्यक्ति प्रश्न करना चाहते हैं वो कमेंट्स बॉक्स पर अपना नाम, पता और प्रश्न, डेट ऑफ बर्थ, टाइम सहित ज़रूर डालें। आपको प्रश्नों का उत्तर उसी कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और जो व्यक्ति विस्तृत रूप से पूरी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहता है वो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर सम्मिलित होकर आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आइए 4 बज रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री हनुमंत देवाय नमः। ओम श्री पितृ देवताय नमः। त्वमेव मातास्य पितास्य त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखास्त्वमेव,
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टम् ब्रह्मादिदेव्यपरिसेव्यमानं सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनविरधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री हनुमंत लाल की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री पितृ देवता की जय। मेरे साथ पर जुड़ने वाले सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए आज का भगवान श्री कृष्ण के भजन का रूप देखते हैं। आज दिन मंगलवार है। आज के दिन खास बात यह है कि महागौरी का उपवास भी किया जाता है। आज के उपवास के दिन एक खास बात यह है, सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग के लिए
अपने परिवार के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही माता पार्वती जी से कामना करती हैं कि हमारा परिवार खुशहाल रहे। तो आज एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि माँ दुर्गा जी को जब भी आप मंदिर जाएं या दुर्गा जी की पूजा करें तो उनमें एक इत्र की शीशी जरूर चढ़ाएं। कपास पर इत्र लगाकर माँ दुर्गा जी का श्रृंगार करिए और साथ पर जो भी सुहागन स्त्रियां हैं वो कपास आप उन्हें जरूर दें। इससे आपका परम कल्याण होगा। जय जय श्री राधे राधे। सभी कृष्ण भक्तों को पुनः एक बार जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए भगवान श्री कृष्ण के भजन करते हैं। आप यह मानकर चलें कि राधा कृष्ण जी आपके सामने में खड़ी हैं। आप वृंदावन में हैं, अपने आप को वृंदावन ले चलें और राधा कृष्ण को अपने सामने पाकर उन्हें जय जयकार करें, उनके चरणों का आनंद लें, अपने आप को उनके चरणों पर सेवा कर दें। फिर देखिए क्या होता है आप पर। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, जय राधा रस बिहारी, जय राधा रस बिहारी, जय राधा रस बिहारी, जय राधा रस बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, वासुदेव देवकी नंदन, वासुदेव देवकी नंदन, वासुदेव देवकी नंदन, वृंदा विपिन बिहारी, वृंदा विपिन बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव
कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी राधा मोहन हृदय बिहारी राधा मोहन हृदय बिहारी राधा मोहन हृदय बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी यमुना तीर बिहारी यमुना तीर बिहारी गोवर्धन गिरधारी यमुना तीर बिहारी गोवर्धन गिरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी वृंदावन संचारी वृंदावन संचारी गोपाल कृष्ण मुरारी वृंदावन संचारी गोपाल कृष्ण मुरारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी मीराबाई मन बिहारी मीराबाई मन बिहारी मदन मोहन मुरलीधारी मीराबाई मन बिहारी मदन मोहन मुरलीधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 कुंज बिहारी। बोलो श्री वृंदावन भगवान की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे कृष्ण। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। इसके पहले मेरे साथ पर जुड़े हुए सभी कृष्ण प्रेमियों को पुनः एक बार जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म जो होता है, अभी उसकी शुरुआत से कथा होगी। जय श्री कृष्ण, नारायण नारायण, राधे राधे।
सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अंगिरस गोत्र में शम, दम, तप, स्वाध्याय, वेद अध्ययन, त्याग, असंतोष, तीक्ष्णता, विनय, विद्या, अनसूया, आत्मज्ञान एवं आनंद सभी गुणों के संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी बड़ी स्त्री से उन्हीं के समान विद्याशील, आचार, रूप और उदारता आदि गुणों वाले 9 पुत्र हुए तथा छोटी पत्नी से एक साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। इन दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत राज शिरोमणि भरत ही थे। वे मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे, ऐसा महापुरुषों का कथन है। इस जन्म में भगवान की कृपा से उन्हें अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने के कारण वे इस आशंका से कि कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित न हो जाए, अपने स्वजनों से, संग से बहुत डरते थे। हर समय जिनका श्रवण, स्मरण, गुण कीर्तन सब प्रकार से कर्म बंधन काट देता है, श्री भगवान के उस युगल चरण कमलों को हृदय में धारण किए रहते हैं तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखाते हैं। पिता का तो उनमें कोई वैसा स्नेह था, इसलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र से भी शास्त्रानुसार सर्व समावर्तन पर्यंत विवाह के पूर्व सभी संस्कार करने के विचार से उनका उपनयन संस्कार किया। यद्यपि वे चाहते नहीं थे तो भी पिता का कर्तव्य पुत्र को शिक्षा दे और शास्त्र विधि के अनुसार उन्हें शौच, आचमन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा देते हैं। किंतु भरत जी तो पिता के सामने ही उनके उपदेशों के विशुद्ध आचरण करने लगते थे। पिता चाहते थे कि वर्षा काल में से देवाध्ययन आरंभ करा दूं, किंतु वसंत और ग्रीष्म ऋतु के चैत्र, बैसाख और ज्येष्ठ, आषाढ़ 4 महीनों तक पढ़ाते रहने से वे इन्हें ख्याति, शिरोमंत्र, प्रवण से सहित विपद्रा, गायत्री भी अच्छी तरह याद न करा सके। ऐसा होने पर भी उन्हें इस पुत्र में उनका आत्मा के समान अनुराग था, इसलिए उनकी प्रवृत्ति न होने पर भी वे पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए। इस अनुचित आग्रह से उसे शौच, वेद अध्ययन, व्रत, नियम, गुरु और अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचर्य आश्रम से आवश्यक नियमों के शिक्षा देते ही रहते। किंतु अभी पुत्र को सुशिक्षित करने का उनका एक मनोरथ पूरा न हो पाया था और स्वयं भी भगवत जन रूप अपने मुख्य कर्तव्य से असावधान रहकर केवल घर के ही धंधों में व्यस्त रहते थे। सदा सजग रहने वाले काल भगवान ने आक्रमण करके उनका अंत कर दिया। तब उनकी छोटी भार्या अपने गर्भ से उत्पन्न हुए दोनों बालक अपने सौत को सौंपकर स्वयं सती होकर पतिलोक को चली गई। भरत जी के भाई कर्म कांड को सबसे बड़े श्रेष्ठ समझते थे। वह ब्रह्म ज्ञान पर विद्या से सर्वथा निभज्ञ थे, इसलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। वे उन्हें निरा मूर्ख समझते थे। अतः पिता के परलोक सिधारने पर उन्हें जब पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया, भरत जी का पापात्मन कोई विचार न था, तब साधारण नर पशु उन्हें पागल और मूर्ख, बहरा कहकर पुकारते, तब भी वे उसी के अनुसार भाषण करने लगते। कोई उनसे कुछ भी काम कराना चाहते तो इच्छानुसार कर देते। बेकार रूप में, मजदूरी के रूप में मांगने पर अथवा बिना मांगे जो भी थोड़ा कुछ अच्छा बुरा भला अन्न उन्हें मिल जाता तो उसी प्रकार जीव का भी स्वाद न देखते हुए खा लेते। उत्पन्न न होने वाला स्वतः सिद्ध केवल ज्ञानानंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था, इसलिए शीतोग्र, मानापन आदि द्वंद्वों से होने वाले सुख दुख में उन्हें देहाभिमान स्फूर्ति नहीं होती थी। वे सर्दी, गर्मी, वर्षा और आंधी के समय सांड के समान नंगे पड़े रहते। उनके सभी अंग हष्ट पुष्ट और गले गठे हुए थे। वे पृथ्वी पर पड़े रहते थे और कभी तेल उपटन आदि नहीं लगाते थे, इसलिए न कभी स्नान करते थे और न ही उनके शरीर पर मैल जम गई थी। उनका ब्रह्म तेज धूलि से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। वे हमें कमर के में एक मैला कुचला कपड़ा लपेटे थे। उनका यज्ञोपवीत भी बहुत ही मैला हो गया था, इसलिए अज्ञानी जनता यह कोई द्विज है, कोई अधम ब्राह्मण है, ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करते थे। किंतु वे उसकी कोई विचार न करके स्वच्छंद विचरण करते थे।
दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते देखकर जब उन्हें उनके भाइयों को खेत की क्यारियों को ठीक करने में लगा दिया तब वे उस कार्य को भी करने लगे, परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान न था कि क्योंकि क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची नीची अथवा छोटी है या बड़ी है, उनके भाई उन्हें चावल की कनी, खली, भूसी, घुने और उड़द तथा बर्तनों से लगी हुई जले अन्न को खुरचन कुछ भी दे देते तो उसी को अमृत के समान खा लेते थे। किसी समय डाकुओं के सरदार ने उन्हें समस्त शूद्र जाति के पुत्र की कामना से भद्रकाली के मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। उसने जो पुरुष पशु बलि देने के लिए पकड़ मंगाया था वह देववश उस फंदे से निकलकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात में आधी रात के समय कहाँ उसका पता न लगा पाया। इसी समय देवयोग के अकस्मात उनकी दृष्टि इस अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुमार पर पड़ी, जो वीरासन में बैठे हुए मृग वरा आदि जीवों के खेतों से रखवारी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षणों वाला है, हमारे इससे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। यह सोचकर उसका मुख आनंद से खिला उठा और वे रस्सियों से बांधकर चंडिका के मंदिर में ले आए। तदंतर उस चारों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उनको अभिषेक और स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए और नाना प्रकार के आभूषण, चंदन, माला, तिलक आदि से विभूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया। फिर धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर और फल आदि उपहार सामग्री से सहित बलिदान की विधि से गान, स्तुति और मृदंग, ढोल आदि महान शब्द करते करते उस पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने नीचा करके बैठा दिया। इसके पश्चात दस्युराज के पुरोहित बने हुए लिटोरे ने इस नर पशु के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित तीक्ष्ण खड्ग उठाया। चोर स्वभाव से तो रजोगुणी तमोगुणी थे ही, धन से मद से उनका चित्त और उन्मत्त हो गया था। हिंसा में उनका स्वाभाविक रुचि थी। इस समय वे भगवान के अंश स्वरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छंदता से कुमार की ओर बढ़ रहे थे। आपत्ति काल में जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया उसमें वे ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध है, तो वे साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए वैरहीन तथा समस्त प्राणियों के सुखेद एक महर्षि कुमार की बलि देना चाहते थे। यह भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में अति दुस्साहस ब्रह्म तेज से दाह होने लगा और एकाएक मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गई। अत्यंत असहनशीलता और क्रोध के कारण उनके भौहें चढ़ी हुई थी तथा कराल दाढ़ों से चढ़ी हुई लाल आंखों से कारण उनका चेहरा बड़ा भयानक जान पड़ता था। उसके कारण विकराल वेश को देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे इस संसार को संहार कर डालेंगी। उन्होंने क्रोध से तड़क कर कहा, बड़ा भीषण जो अट्टहास किया और उछल कर अभिमंत्रित खड्ग से उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिए और अपने गणों के सहित उसके गले से बहला हुआ नरम गरम रुधिर रूपा आसव पीकर अति उन्मत्त हो ऊंचे स्वर से गाती हुई नाचती हुई उन सिरों को गेंद बनाकर खेलने लगी। सच है, महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध इसी प्रकार ज्यों का त्यों अपने ऊपर पड़ता है। परीक्षित, जिनकी देहाभिमान रूप सुदृढ़ हृदय ग्रंथि छूट गई है, वो समस्त प्राणियों के सुहृदय आत्मा वैरहीन है। साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने कभी न चुकने वाले काल चक्र रूप श्रेष्ठ शस्त्र से जिनकी रक्षा करते हैं, जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, भक्त परमहंसों के लिए अपना सिर कटने पर अवसर आने पर वो किसी प्रकार का व्याकुल न होना, यह बड़े आश्चर्य की बात होती है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक बार सिंधु सौवीर देश का स्वामी राजा प्रभुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इम्र छिदुमती नदी के किनारे पहुंचा तब उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय देववश उसे ब्राह्मण देवता मिल गया और उन्हें अपने सोचा कि एक मनुष्य हष्ट पुष्ट जवान और गठीलों वाला है।
इसलिए यह बैल गधे के समान इसकी अच्छी भोजा ढो सकता है। यह सोचकर उसे बिगाड़ के पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन्हें बलात् पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार का इस कार्य के योग्य नहीं थे, फिर भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठाकर ले चले। वे द्विजवर कोई जीव पैतों वाले दब न जाए इस डर के आगे एक बाण पृथ्वी पर देखकर चलते थे, इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनका चाल का मेल नहीं खाता था। अतः जब पालकी टेढ़ी मेढ़ी होने लगी तब वह देखकर राजा रहुगण ने अपने पालकी उठाने वाले से कहा, अरे कहारो, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो। तब अपने स्वामी का यह आक्षेप युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड न दें, इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया, महाराज, यह हमारा प्रमाद नहीं है। इस प्रकार आपकी नियमित मर्यादा के अनुसार ठीक ठाक ही पालकी ले चल रहे हैं, पर यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया और जो यह कभी जल्दी जल्दी नहीं चलता। हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। कहारों के दीन वचन सुनकर राजा ये रहुगण ने सोचा कि सत्संग से उत्पन्न होने वाले दोष एक व्यक्ति में होने पर उसके संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकता है, इसलिए यदि इसका प्रीतिकार न किया गया तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा रहुगण को कोई क्रोध आया और उसने महापुरुषों का सेवन किया था, तथापि वह क्षत्रिय स्वभाववश बलात् उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई और वह उन द्विज श्रेष्ठ से, जिनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था, इस प्रकार व्यंग से भरे वचन कहने लगा, अरे भैया, बड़े दुख की बात है, अवश्य तुम बहुत ही थक गए हो। ज्ञात होता है कि तुम्हारे इन साथियों से तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया। इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते जा रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा ताजा हट्टा कट्टा नहीं है। मित्र, तुम्हारे बुढ़ापे में अलग तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर वे पहले ही भांति चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा न माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत इंद्रिय अंतर्करण का संघात या अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर वस्तुता था ही नहीं, इसलिए उस रस में मैं और मेरेपन का मिथ्या आभास सर्वथा निवृत्त हो गया था। वे ब्रह्म रूप को रूप हो गए। किंतु जब पालकी भी सीधी चाल से नहीं चल रही थी, यह देखकर राजा रहुगण क्रोध में आग बबूला हो गया और कहने लगा, अरे यह क्या तू जीता ही मर गया है? तू मेरा निरादन करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है कि तू सर्वदा प्रमादी है। अरे मेरे जैसे दंडपाणी यमराज का जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं अभी तेरा इलाज किए देता हूँ जब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। रहुगण को राजा होने का अभिमान था, इसलिए वह इसी प्रकार बहुत से अनाप शनाप बातें बोल कर गया। वह अपने आप को बड़ा पंडित समझता था, अतः रज तम युक्त अभिमान के वशीभूत होकर उसने भगवान के अनन्य प्रीति पात्र भक्त वर भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरों की विचित्र कहानी करने कर जो उसे कुछ पता न था, ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के सहृदय आत्मा और ब्रह्मवत का ब्राह्मण देवता मुस्काए और बिना उसे किसी प्रकार का अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे। जड़ भरत ने कहा कि राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह यथार्थ है, उसमें कोई उल्हाना नहीं है। यदि भार नाम का कोई वस्तु है तो जो ढोने के लिए है, यदि वह मार्ग है तो चलने वाले के लिए है। मोटापन उसी का है। यह जो शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। स्थूलता, कृशकता आदि व्याधि, भूख प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म देहाभिमानी को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। मुझ में इनका लेश भी नहीं है। राजन, तुमने तो जीने मरने की बात कही है, सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती हैं, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले हैं। यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हो, वहीं आज्ञा पालना आदि का नियम भी लागू हो सकता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ, इस प्रकार का वेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा कोई और तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो कि स्वामी कहें
कि सेवक, फिर भी राजन, यदि तुमने स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? वीरवर, मैं मत और उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूँ। मेरा इलाज करके तुम क्या हाथ लगेगा? क्या वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूँ? जो मुझे शिक्षा देना पिसे हुए पीसने के समान व्यर्थ ही होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित मुनिवर जड़ भरत यथार्थ तत्व को उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनका देहात्म बुद्धि हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिए वे परम शांत हो गए। वह इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए वे फिर पहले के समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। सिंधु सौर वीर नरेश रहुगण भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उसने उस द्विश्रेष्ठ अनेकों योग ग्रंथों में समर्थित हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले यह वाक्य सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमत सर्वथा दूर हो गया और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा। दो आपने द्विजों का यह चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, बतलाइए इस प्रकार प्रचन्न भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में कोई हैं? आप किसके पुत्र हैं और आपका कहाँ जन्म हुआ है और यहाँ कैसे आपका प्रतापण हुआ है? यदि आप हमारा कल्याण करने के लिए पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सत्यमूर्ति भगवान कपिल जी ही तो नहीं हैं? मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है, न मैं महादेव जी को त्रिशूल से डरता हूँ, न यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूँ। कृपया बतलाइए कि इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों के भांति विचरने वाले आप कौन हैं? विषयों से आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं। मुझे आपकी कोई था नहीं मिल रही है साधो। आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर मेरा संदेह दूर नहीं होता। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति से अवतार योगेश्वर भगवान कपिल ने यह पूछने पर लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है? क्या वे कपिल मुनि ही हैं जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वरों की गति कैसे जान सकता है? मैंने युद्धादि कर्मों के द्वारा अपने को श्रम होते देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने वाले मार्ग में चलने से आपको अवश्य ही होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग में सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े के जल लाना और कार्य नहीं होना, चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी खौलने लगता है, और जब उस जल के चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुतरण करने के कारण देह, इंद्रिया, प्राण और मन की संधि से आत्मा को भी उसके धर्म का, श्रमादि का अनुभव होता है। आपने जो दंडादि की व्यर्थता बताई, सो राजा प्रजा का शासन पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ उसका दास भी है। उनका उन्मत्त आदि दंड देखकर पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि आपका धर्म आचरण करना भगवान की सेवा करना ही है, और उसे करने वाला अपनी संपूर्ण पाप शक्ति को नष्ट कर देता है। दीन बंधु राजस्व के अभिमान के उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। आप कैसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप में अपराध से मुक्त हो जाऊं। आप देहाभिमान शून्य और बिंदु श्री हरि के अन्य भक्त हैं, इसलिए सबके समान दृष्टि होने से अमानापन के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष अपमान होने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूलपणि महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपराध के अवश्य घोड़े से काल के रूप में नष्ट हो जाता है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। जड़ भरत ने कहा कि राजन, तुम अज्ञानी होकर भी पंडित जनों के समान ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बातें कह रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्वज्ञानी पुरुष इस विचारधारा सिद्ध स्वामी सेवक
आदि विचार को तत्व विचार के समय सत्य रूप में स्वीकार नहीं करते। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य और अधिकतर गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त है। राग द्वेषादि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी अभिव्यक्ति प्राय उसमें भी नहीं है, जिसे गृहस्थोचित राजादि कर्मों के द्वारा प्राप्त होने वाला स्वर्गादि सुख स्वप्न के समान ध्येय नहीं पड़ता। उसे तत्व ज्ञान करने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं होता। जब तक मनुष्य का मन सत्व रज और तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के शुभाशुभ कर्म कराता रहता है। यह मन वासनामय और विषयासक्त गुणों से प्रेरित विकारी अभूत इंद्रिय 16 कलाओं में विमुख है। यही भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्य आदि रूप में धारण करके शरीर रूप उपाधियों के भेद से जीव की उन्मत्ता और अधमता का कारण होने वाला होता है। यह मायामय और संसार चक्र में छलने वाला यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे काल चक्र में प्राप्त हुए सुख दुख में इनसे अव्यतिरिक्त मोह रूप असंभावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। जब तक यह मन रहता है तभी तक जागृत और स्वप्नावस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुणमय और संसार का गुणातीत प्रकोर कृष्ण मोक्ष पद का कारण बताते हैं। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर उसे शांतिमय मोक्ष को प्राप्त कर देता है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से धुएं वाली शिखा निकलती है, तब घी समाप्त हो जाता है, तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता है। इसी प्रकार विषय और कर्मों में आसक्त हुआ तरह तरह के वृत्तियों का आश्रय लिए हुए रहता है और इसमें मुक्त होने के कारण अपने तत्व में लीन हो जाता है। वीरवर 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियाँ और 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्र और 1 शरीर, ये 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंध रूप स्पर्श रस शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय मल त्याग संभोग गमन भाषण और लेना देना आदि व्यापार, ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय हैं। शरीर को यह मेरा है इस प्रकार स्वीकार कर लेना अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को ही मन की 12वीं वृत्ति से उनके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। ये मन की 11 वृत्तियां और स्वभाव आशय कर्म और काल की सैकड़ों हजारों करोड़ों भेदों में परिणित हो जाती है, किंतु इनकी सत्ता शज्ञ आत्मा की सत्ता ही है, स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है। ऐसा होने पर मन के क्षेत्रस्थ का कोई संबंध नहीं होता। यह तो जीव ही माया निर्मित उपाधि है। यह प्रायः संसार बंधन में डालने वाले विशुद्ध कर्मों की ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपयुक्त वृत्तियां प्रवाह रूप से नृत्य रहती हैं और जागृत और स्वप्न के समय में प्रकट हो जाती हैं और सुप्त ऋषि में छिप जाती हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में चित्तज्ञ जो विशुद्ध चिन्मात्र है, जिनकी मन इंद्रियां वृत्तियों को साक्षी रूप में देखता रहता है, यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक जगत का आदिकरण परिपूर्ण अपरोक्ष स्वयं प्रकाश अजन्मा ब्रह्मादि का भी नियता और अपने अधीन रहने वाले माया के द्वारा सबके अंतरकरणों के कारण जीव को प्रेरित करने वाला समस्त भूषों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव है। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों के प्राण रूप प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, इसी प्रकार वह परम परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्व साक्षी आत्मस्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है। राजन, जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता, तब तक वह आत्मा के उपस्थित रूप को मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता। तब तक वह इस लोक को ही क्यों भटकता रहता है, क्योंकि वह चित्त उसके शोक मोह रोग राग लोभ और वैर आदि के संस्कार ममता की वृद्धि करता रहता है। यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारे उपेक्षा करने से उसकी शक्ति और बढ़ गई है।
यह यद्यपि स्वयं को सर्वथा मिथ्या है, तथापि तुम्हारे आत्म रूप को अधिष्ठित कर रखा है। इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और श्री हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। बोलो जय जय श्री कृष्ण, जय जय राधे राधे। राजा रघुगण ने कहा कि भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके जगत का उद्धार करने के लिए यह देह धारण की है। योगेश्वर, अपने परम मद स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए थे तथा एक जड़ ब्राह्मण के वेश से अपने नित्य ज्ञान में स्वरूप को जन साधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए थे। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण जिस प्रकार जड़ से पीड़ित रोगी को लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत तुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिए जिसकी विवेक बुद्धि को देहाभिमान रूप विषैले सर्प ने डस लिया, आपके वचन अमृतमय औषधि के समान है। देव, मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति तो पीछे कराऊंगा। पहले तो इस समय आपने जो अध्यात्म योग में उपदेश दिया उसी को सरल करके समझाइए। उसे समझने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। योगेश्वर, जो आपने कहा कि भार उठाने की क्रिया तथा उससे जो श्रम रूप फल होता है, वे दोनों ही प्रत्यक्ष होने के कारण केवल व्यवहार रूप में ही है, वास्तव में वो सत्य नहीं है। वे तत्व विचार के सामने कुछ भी ठहरा नहीं करते। सो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है। आपके इस कथन का मेरी मर्म समझ नहीं आ रहा है। जड़ भरत ने कहा कि पृथ्वी पते यह देह पृथ्वी का ही विकार है। पाषाण आदि से इसका क्या भेद है? जब यह किसी प्रकार के पृथ्वी में चलने लगता है तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके दो चरण हैं। इनके ऊपर टकने, पिंडली, घुटने, जांग, कमर, वक्ष स्थल, गर्दन, कंधे और आदि अंग हैं। कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है। उसमें 100वीं राज नाम का एक पार्थिव शरीर ही है। उसमें आत्म बुद्धि अभिमान करने से मैं सिंधु देश का राजा हूँ, इस प्रबल पद मद से अंधे हो रहे हो, किंतु इसी से तुम्हारा कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तुम बहुत बड़े क्रूर और धृष्ट हो। तुमने इन विचारे दीन दुखिया कंवारों के बेगार में पड़कर पालकी में जोत रखाया और फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ चढ़कर बातें बताते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूँ। तुम्हें शोभा नहीं देता। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन रहते हैं तथा क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं, बताओ तो उनके सिवा व्यवहार का ही क्या मूल है? इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह अपने उत्पाद कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है और जिनके मिलने से पृथ्वी रूप में कार्य की सिद्धि हो जाती है, वे परमाणु अविद्या मन से ही कल्पना किए हुए हैं। वास्तव में जिनकी सत्ता नहीं है, इसी प्रकार जो कुछ पतला मोटा छोटा बड़ा कार्य कारण और चेतन अचेतन आदि गुणों से युक्त द्वैत प्रपंच हैं, उसे भी द्रव्य स्वभाव और आशय काल और कर्म आदि नामों वाले भगवान की माया ही समझो। विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय और भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान से सत्य वस्तु है। यह सर्वार्थवर्ती और सर्वथा निर्विकार है। उसी का नाम भगवान है और उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। रहुगण, महापुरुषों के चरणों में धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप, ज्ञानी, वैदिक और धर्म अनादि के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा और गृहोचित धर्मानुष्ठान, वेद अध्ययन और जल, अग्नि और सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से परमात्मा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे विषया भारता तो पास में नहीं फटकने पाती और भगवत कथा नित्य प्रति सेवन किया जाता है। तब मोक्ष कांक्षी पुरुष भी बुद्धि भगवान के वासुदेव में लगा देती है। पूर्व जन्म में भारत नाम का राजा था। यही अपर लौकिक दोनों प्रकार के विषयों में विरक्त होकर भगवान की आराधना में लगा रहता था, तो एक मृग में आसक्ति हो जाने से उन्हें परमार्थ में भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। इसी से मैं जल संघर्ष से डरकर सर्वदा
असंग भाव से गुप्त रूप से ही विचरता रहता हूँ। सारांश यह है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड़क के द्वारा मनुष्य को इस लोक में मोह बंधन से कट जाना चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं को कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बने रहने के कारण सुगमता से संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जड़ भरत ने कहा कि राजन, यह जीव समूह सुख पूर्वक धन में आसक्त देश देशांतर में घूम फिर कर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। इसी माया के दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है, इसलिए इसके दृष्टि सात्विक राजस तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मों में ही जाती है। उन कर्मों में भटकता भटकता संसार रूप जंगल में जाता है, वहाँ इसे तनक भी शांति नहीं मिलती है। महाराज, इस जंगल में 6 डाकू हैं। इस वणिक समाज का बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में वह ये जहाँ पहुँचता है, ये लुटेरे बलात् इसका माल लूट लेते हैं तथा भेड़िए इस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं। इस प्रकार उनके साक्षात रहने वाले गिदड़ उसे असावधान देखकर धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। वह जंगल बहुत सी लता घास और झाड़ जंगाड़ के कारण दुर्गम हो रहा है। इस तीव्र डांस और मच्छर इसे चैन लेने नहीं देते। वहाँ इसे कभी भी गंधर्व मार्ग दिखने लगता है। वो कभी कभी चमचमाता हुआ अति चंचल अगिया बेताल आंखों के सामने आ जाता है। वे वणिक समुदाय और इस वन में निवास स्थान जल धनादि के आसक्त रहकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी बवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा जब सारी दिशाएं धुमाच्छी सी हो जाती हैं, तब उसी की आंखों में धूल भर जाती है, तो इसे दिशाओं का ज्ञान नहीं रहता। कभी इसे दिखाई न देने वाले जिंगरों आदि का कर्ण कट्टू हो सुनाई देता है। कभी उल्लुओं की बेला में इसे चित्त व्यथित हो जाता है। कभी भूख मिटाने लगती है, तो कभी निंदनीय वृक्षों का सहारा टटोलने लगता है और कभी प्यास से व्याकुल होकर मृग तृष्णा की ओर दौड़ता है। कभी जलहीन नदियों की ओर जाता है, तो कभी अन्न जल मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है। कभी दनावल में घुसकर अग्नि में झुलस जाता है और कभी यक्षलोक में इसके प्राण खींचने लगते हैं, तो यह खिन्न होने लगता है। कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं, तो यह दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है। कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए दुख भूलकर सुखी मनाने लगता है। कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है, तो कभी कंकड़ों द्वारा पैर चलनी हो जाने से उदास हो जाता है। कुटुंब बहुत बढ़ जाता है और उदर पूर्ति के साधन नहीं होता, तो भूख की ज्वाला से संदिग्ध होकर अपने बंधु को ही बांधुओं पर खींचने लगता है। कभी अजगर सर्प का ग्रास बनने पर फेंके जाने पर मुर्दे के समान पड़ा रहता है। इस समय उसे कोई भी सुध नहीं रहती और कभी दूसरे के विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं, तो उसके विष में प्रभाव से अंधा होकर इसी अंधे कुएं में गिर पड़ता है और घोर दुख में और अंधकार में बेहोश पड़ा रहता है। कभी मधु खोजने लगता है, तो कभी मक्खियों के नाक में दम भर देती है। इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है और इस प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करके वह मिल भी गया तो बलात् उसके दूसरे उसे छीन लेते हैं। कभी शीत घाम आंधी और वर्षा से इन्हें रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। कभी आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करता है, तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उनसे बैठ ठान लेता है। कभी कभी उस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है, तो इसके पास शैया आसन और रहने के कारण स्थान सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहते। तब दूसरों की याचना करता और मांगने पर भी उससे दूसरों की अभिलिष वस्तु नहीं मिलती। तब पराई वस्तुओं का अनुचित दृष्टि रखने के कारण इसे बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है। इस प्रकार व्यवहारिक संबंध के कारण जब एक दूसरे का द्वेष बढ़ जाने पर वह बड़ी समूह आपस में विवाह आदि संबंधी स्थापित करता है और फिर मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धन क्षय आदि संकटों को भोगते भोगते मृतकवत हो जाता है। साथियों से जो मरते जाते हैं, उन्हें जहाँ तहाँ छोड़कर नवीन उत्पन्न हुआ उन बंजारों का समूह बराबर के आगे चलता रहता है। वीरवर उनमें से कोई भी प्राणी न तो आज तक वापस लौटा है और न किसी ने संकटपूर्ण मार्ग को पार करके आनंदमय योग की शरण ली है।
जिन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों को जीत लिया है, वे धीर पुरुष पृथ्वी में यह मेरी है ऐसा अभिमान करके आपस में वह ठान कर संग्राम भूमि में जुट जाते हैं। वो तो भगवान विष्णु का ही यह अविनाशी पद नहीं मिलता जो वैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है। इस भवानी भटकने वाला यह बनिजारों का दल कभी किसी लता का डालियों का आश्रय लेता है और उस पर रहने वाले मृदुरभाषी पक्षियों को में मोह में फंस जाता है। कभी सिंहों के समूह के समय मानकर बगुला, कंक, गिद्धों आदि की प्रीति करता है, तब उनमें धोखा उठाता है और हंसों पर पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है, किंतु उसे उसका संचार नहीं सुहाता। इसलिए वानरों से मिलकर उनके जाति स्वभाव के कारण दाम्पत्य सुख में रहकर विषय लोपों से इंद्रियों को तृप्त करता रहता है। एक दूसरे का सुख देखते देखते उनकी आयु को अवधि का भूल जाता है। वहाँ वृक्षों में कीड़ा करता हुआ पुत्र स्त्रादि के स्नेह पास में बंध जाता है। उसमें मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के व्यवहारों के दीन होने पर भी विवश होकर अपने बंध को तोड़ने और साहस नहीं करता। कभी असावधानी से पर्वत की गुफा में गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी से डरकर किसी लता के सहारे लटका रहता है। शुद्ध दमन यदि किसी प्रकार को उसे आपत्ति में छुटकारा मिल जाता है तो वह फिर गोल की भांति मिल जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है उसे भटकते भटकते अंत तक अपने पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। रहुगण, यदि तुम इसी मार्ग में भटक रहे हो तो इसलिए सब प्रजा का दंड देने के लिए छोड़कर समस्त प्राणियों को सुरयुद्ध हो जाओ और आसक्त विश्व में अनासक्त होकर भगवत प्रेम से तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूप खड़ग लेकर इस मार्ग को पार कर लो। राजा रहुगण ने कहा कि अहो, समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। अन्याय लोगों में प्राप्त होने वाले देव उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ है, जहाँ भगवान ऋषिकेश के परम पवित्र ही यश से शुद्ध अंतकरण वाले जैसे महात्माओं का अधिकाधिक समागम नहीं मिलता। आपके चरण कमलों का रज सेवन करने से जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, उन महाभावों के भगवान की शुद्धि भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके ही घड़ी में सत्संग ही सारा कृतज्ञ मूल का अज्ञान नष्ट हो गया है। ब्राह्मणियों में जो वृद्ध हैं उनको नमस्कार है, जो शिशु हैं उनको नमस्कार हैं, जो युवा हैं उन्हें नमस्कार हैं, जो कीड़ारत बालक हैं उन्हें भी नमस्कार है। जो परब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण अवधेश वेश के वृद्धि पर पृथ्वी पर विचरते हैं, हम जैसे वैश्वर्य मतों राजाओं का कल्याण हो। सुखदेव जी कहते हैं कि उत्तरानंदन इस प्रकार उन परम प्रभावशाली महर्षि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश रहुगण को भी अत्यंत करुणावश अन्मत तत्व का उपदेश दिया। तब राजा रहुगण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्त ऊपर इंद्रिय होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। उनके सत्संग से परमात्म तत्व के ज्ञान पाकर सौरवीरपति रहुगण ने अंतरकरण में अविद्या आरोपित देहा बुद्धि को त्याग दिया। राजन, जो लोग भगवत अन्य भक्तों को शरण लेते हैं वो ऐसा प्रभाव होता है, उनके पास अविद्या ठहरती नहीं है। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान मुनि श्रेष्ठ, आप परम सिद्ध हैं। आप में रूप कादि के द्वारा प्रत्यक्ष जीवों के जिस संसार में मार्ग का वर्णन किया है वह विषय कल्पना और विवेकी पुरुष को बुद्धि ने की है। यह अल्प बुद्धि वाले पुरुषों को समझ में सुगमता से नहीं आ सकता। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषय को रूपक का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों को खोल कर समझाइए। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। आइए भगवान श्री कृष्ण के नारायण का नाम लेते हैं। 5 मिनट भजन। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। कृष्ण गोविंद गोपाल बोल, कृष्ण गोविंद गोपाल बोल, कृष्ण
कृष्ण गोविंद गोपाल बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, कृष्ण गोविंद गोपाल बोल, कृष्ण गोविंद गोपाल बोल। श्री गिरधारी, श्री गिरधारी, श्री गिरधारी, गोविंद राधे बोल, श्री गिरधारी, श्री गिरधारी, गोविंद राधे बोल, गोविंद राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, श्री गिरधारी गोविंद राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। शिवा के बिहारी, शिवा के बिहारी, शिवा के बिहारी, गोपाल बोल, शिवा के बिहारी, गोपाल बोल, गोपाल बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, गोविंद गोपाल बोल। श्री वृंदावन बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी, राधे राधे बोल, श्री वृंदावन बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। श्री राधे गोविंद बिहारी, श्री राधे गोविंद बिहारी, श्री राधे गोविंद बिहारी, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो शिवा के बिहारी लाल की जय, बोलो जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। आज की हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। कल पुनः एक बार फिर 3:55 पर हम फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने के लिए फिर आएंगे। समस्त कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमो नारायण।